जल प्रलय। जल प्रलय की घटना लगभग सभी धर्मों में प्रचलित है। हिंदू पुराणों में भागवत कथाएं इस घटना के बाद की है। जल प्रलय की घटना मनु से जुड़ी है। मनु वर्तमान सभ्यता के प्रथम पुरुष थे। ईसा मसीह से लगभग 3200 वर्ष पहले विख्यात प्रलय हुआ था, जिसका वर्णन संसार की सभी प्राचीन पुस्तकों में है। प्राचीन पर्शिया के इतिहास लेखक जेनेसिस ने भी इस जल प्रलय के बारे में लिखा है। ये प्रलय मेसोपोटामिया और पर्शिया के उत्तर पश्चिम प्रदेश में हुआ था। नक्शा में ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि पर्शिया का ये भाग दक्षिण में फारस की खाड़ी और उत्तर में काश्यप सागर कैस्पियन सी से घिरा हुआ है। पर्शिया के पश्चिमोत्तर कोण में आर्मीनिया प्रदेश है। वहाँ के बर्फीले पर्वतों से फरात नदी निकलकर मेसोपोटामिया में आई है, जो मेसोपोटामिया की खास नदी है। यह नदी बहुत बड़ी एवं विस्तार वाली है। एक अन्य नदी शतुल अरब है, जिसमें समुद्र में चलने वाले जहाज आ जा सकते थे। ये नदियां समुद्र के समान गहरी और बड़ी थीं। बर्फ का बांध टूटकर दजला नदी में आए और उस प्रदेश को, जो फारस की खाड़ी और कश्यप सागर के बीच में स्थित है, समूचा डूब गया। इस प्रलय में सारा ईरान जलमग्न हो गया और वह मृत्युलोक बन गया था। इस प्रलय का कारण वहाँ के किसी ज्वालामुखी का विस्फोट था। ज्वालामुखी के विस्फोट से बर्फ की चट्टान टूट गई और दजला नदी का उद्गम कश्यप सागर और फारस की खाड़ी ने मिलकर ईरान को जलमग्न कर दिया। काश्यप सागर प्रदेश में एक स्थान का नाम बाकू है, जहां अब भी पृथ्वी से अग्नि निकलती है। यह उसी ज्वालामुखी के विस्फोट का अवशेष है। इस भूस्थल में कुछ ऐसे स्थल थे जो समुद्र तल से 18,000 फुट तक ऊंचे थे। वहां प्रलय का जल नहीं पहुंचा, परंतु वृक्ष, वन, वनस्पति, मनुष्य और पशु पक्षी इस देश के भी नष्ट हो गए थे। पैलेस्टाइन का वह भाग जो फारस की खाड़ी के पश्चिम दक्षिण में समुद्रतल से केवल 6,000 फुट ऊंचा था, वह सर्वथा जलमग्न हो गया था। यहाँ नष्ट होने वाली जाति अर्रात थी, जो चाक्षुष मनु के पुत्र महाराज अत्यराती जानन तप्ती की वंशज थी। प्रलय से पूर्व बेबीलोनिया में मत्स्य जाति के लोगों का राज्य था। ये जाति प्रसिद्ध नाविक थी। प्रलय के समय मनु ने इसी जाति के किसी नेता की सहायता से अपने परिवार की प्राण रक्षा की थी। बाइबल तथा अवस्था में इसे नूह का नाम दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में प्रलय की घटना वर्णित है। उसमें लिखा है कि मनु के हाथ में एक मछली लगी, जिसने उसकी रक्षा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूँ। मनु ने सूशा नगरी बसाई थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। पुराणों तथा प्राचीन पर्शिया के इतिहास में सूशा के वैभव का बड़ा भारी वर्णन है। ये प्रसिद्ध नगरी बेरखा नदी के तट पर स्थित था, जो उस काल में सभ्यता का केंद्र थी। संभवतः सूशा तक प्रलय का जल नहीं पहुंचा। फिर भी यह नगरी प्रलय के बाद उजड़ गई। बहुत लोग मर गए, शेष उसे छोड़कर चले गए। इस उजड़ी सूशा नगर पर धूल के स्तर जमते गए। एक कालांतर में ये 5 फुट मोटा हो गया। इसके बाद जब स्वयंभू मनु के अंतिम प्रजापति दक्ष का अधिकार समाप्त हुआ। दक्ष प्रजापति की पुत्री अदिति से कश्यप ऋषि को 12 पुत्र का जन्म हुआ था, जो आदित्य कहलाए। 12 आदित्य का नाम इस प्रकार थे: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। सूर्य के ही वंशधर भारत में आर्य जाति में संगठित हुए, परंतु शेष 11 आदित्य ईरान, मिस्र, पैलेस्टाइन, अरब, तिब्बत और चीन तक के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। प्रलय के बाद दक्ष प्रजापति की पुत्री अदिति का पुत्र वरुण सूशा नगरी में आकर उन्होंने मिट्टी खुदवाकर साफ किए। सूशा नगरी पर जमा धूल मिट्टी हटाए तथा प्रलय के जलों को नहर खुदवाकर समुद्रों में बहा दिया तथा सूशा प्रदेश और मेसोपोटामिया में आदित्यों की नगरी बसाए। वरुण सूर्य के भाई थे। बाद में सूर्यकुल ने आर्य जाति का निर्माण किया और वरुण ने सुमेर जाति को जन्म दिया। ये सुमेर जाति सुमेर सभ्यता की प्रस्तारक और ईरान की प्राचीन शासक हुई। संसार के पुरातत्वविद डॉक्टर फ्रैंकफर्ट और लेगडन कहते हैं कि प्रोटो इलामाइट सभ्यता का ही विकसित रूप सुमेरु सभ्यता है, अर्थात प्रोटो इलामाइट से ही सुमेरु सभ्यता का जन्म हुआ। जिसे प्रोटो इलामाइट जाति कहा गया है, वह चाक्षुष जाति थी, जिसके 6 महारथियों ने बलूचिस्तान और ईरान होते हुए इलाम्र और मेसोपोटामिया में अपने राज्य स्थापित किए थे। सुमेरु सभ्यता के संस्थापक एवं प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि रचने वाले सूर्य के भाई वरुण थे। पाश्चात्य लोग वरुण को लॉर्ड क्रिएटर कहते थे, जिसका मतलब देव करतार ब्रह्मा है। अवस्था में वरुण को अरुमजद कहा गया है। इलोहेम या इलाही का अर्थ है इलावत के उपास्य देव वरुण। शतपथ ब्राह्मण और जेनेसिस के इतिहास में कहा गया है कि वरुण देव ने पृथ्वी और आकाश को सम किया। वरुण ने प्रलय के रुके जलों को समुद्र में नहरें खुदवाकर बहा दिया।
समुद्रों की सीमा बांधी, जल को अधिकार में किया, पृथ्वी को सुखी, समतल एवं उपजाऊ बनाकर उसमें बीज बोए। इसी से वरुण को जलों का देव कहते हैं। उन दिनों अरब और फारस के बीच का सारा इलाका सुषा स्थान कहलाता था। नवीन सृष्टि रचने और आदित्यों में बड़े होने के कारण वरुण को ब्रह्मा कहा गया है तथा जल का विभाजन करने से नारायण कहा गया है। जल को संस्कृत में नारा भी कहते हैं। अंग्रेजी इतिहासकार जेनेसिस के अनुसार इलाही ने कहा, जल से जल पृथक होने चाहिए एवं स्वर्ग के जलों को एक जगह एकत्र होने दो और शेष पृथ्वी को सूखने दो। प्राचीन ईरानी इतिहासकार और अवस्था दोनों में ही स्वीकार किया गया है कि वारुण लोग वरुण को ही सृष्टि का रचयिता मानते हैं। प्राचीन ईरान के कापाडोसिया प्रांत में इंद्र और वरुण की शपथ के शिलालेख मिले हैं। वरुण के इस समूचे साम्राज्य का नाम अमरदेश था और सुषा का नाम अमरावती भी था। अपर्वत वर्तमान ईरान का एक प्रदेश था जो कला नादरी के निकट था। उस समय उसे अवर्द या अविवर्द दोजक कहते थे। वहां सूर्य पुत्र यम ने महाजल प्रलय के बाद अपने नवीन राज्य की स्थापना की थी। वहां के अधिकांश लोग जल प्रलय में मर चुके थे, इसलिए यम के राज्य को मृत्युलोक कहाने लगा। ईरानी इतिहास में यमशेद का नाम विख्यात है। ईरानी लोग उसी नाम पर अपना नाम जमशेद रखते थे तथा यमशेद की पूजा करते थे। प्रलय काल के बाद वाराह राज से वरुण देव को जल से पृथ्वी को उभारने में बड़ी सहायता मिली थी। तभी से देवों को इस जाति से मैत्री संबंध हो गए थे। कोला वाराह वंशियों का राज्य यूरोप के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश नॉर्वे द्वीप पर स्थित था। उस काल में उस अंचल को कोला पेनिनसुला कहते थे। यहाँ के निवासी कोल कोल्ट कैल्ट कहते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूँ।